हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक खेत में जहाँ पे बाजरे की फसल का उत्पादन किया जा रहा है, जिसका उपयोग हरे चारे के रूप में किया जाता है। और जो भी इस वीडियो में बताया गया है वो किसान के फीडबैक पर बताया गया है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ग्रेबो को और लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन को। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बाजरे की फसल जिसकी हाइट 6 से 7 फीट है और जो टोटल एरिया है वो आधा एकड़ है। और इसके बाद आप बुआई के बारे में जानना चाहते हो। जो किसान द्वारा बताया गया है कि मैंने तो सिंपल लाइन बना ली थी सिंचाई के लिए, और उसके बाद जो बाजरे के बीज है जो मैंने इस सरकारी समिति से खरीदे थे 12 से 10 रुपए केजी के हिसाब से, यदि आप मार्केट में जाओगे तो 80 से 90 रुपए केजी में अच्छे बीज मिलेंगे जो उत्पादन ज़्यादा देते हैं। और उनको लेके आपको क्या करना है, जो लाइन बनाई है उसमें ये छिड़क देना है, मतलब ये बिखेर देना है। और उसके बाद उसमें यूरिया, जो कि आधे एकड़ में किसान ने एक बोरी के लगभग पूरा बिखेरा था, जब छिटका था। और उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पानी से सिंचाई कर दी। और सिंचाई करने के बाद जैसे कि जो आप फसल देख रहे हो वो 2 महीने की हो चुकी है, इसको लगभग 2 महीने हो चुके हैं। और इसकी एक साइड में जो कटाई की गई है, जैसे कि आप देख रहे हो बाजरे की कटाई की गई है एक साइड में, और दूसरी साइड बाजरा लगा है जो 6 से 5 फीट का है। और साइड में आप देखोगे बाजरे के बीज जो दो टाइप के हैं, एक तो वाइट कलर का और एक ब्लू टाइप है। तो ये बाजरे के टाइप से हैं, मतलब कि ये डिफरेंट टाइप के आते हैं, तो पौधे के जो बीज में भी डिफरेंट हो जाता है। और साथ में आपने देखा बाजरे का पौधा जिसमें फल लगा हुआ था, जो कि जिसमें अभी बीज नहीं आए हैं, जो पशु के चारे के लिए यूज किया जा रहा है। तो इसमें फल आने में 90 दिन लगते हैं, तो इसलिए किसान वेट नहीं कर सकता, ये 2 महीने में फसल की कटाई करके जो बीज है उसके समेत इनको खिला देता है। और थोड़ी देर बाद आप जो देख रहे हो, ये मैंने एक पौधा जड़ से उखाड़ा है जिसकी जड़ें आप 5 से 6 इंच होती है, जो नॉर्मल जो चारे मैंने पहले भी वीडियो बनाए थे उनकी तरह ही है। और उनकी पत्तियां हरी है, जो कम से कम 1 से 2 फीट के लगभग होती है। और ये छोटा पौधा है, बड़े पौधों की पत्तियां बड़ी होती है। और उनका तना भी ज़रा ठोस होता है, जिससे क्या होता है उनका तना बच जाता है पशु को खिलाने के लिए। थोड़ा किसान भाई यदि कोई कुट्टी मशीन का यूज करे तो उनके लिए अच्छा बेनिफिट होगा, क्योंकि पूरा जो बाजरा है उसका यूज हो जाएगा पशुओं के चारे के रूप में। और जैसे आप देख रहे हो साइड में जो बाजरा काटा गया है वहाँ से छोटे छोटे डंठल निकल गए। तो किसान से मैंने जब पूछा है कि इससे उत्पादन बढ़ता है, तो उन्होंने कहा हाँ, इससे उत्पादन तो बढ़ता है, लगभग डबल के लगभग हो जाता है। क्योंकि जब कटाई करते हैं तो उनकी जड़ों से भी नए पौधे निकलते हैं, और उससे जो उत्पादन होता है दूसरी टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम जो 2 महीने के बाद फसल आती है बुआई के बाद, उसके दूसरे टाइम उत्पादन बढ़ जाता है। और जो उसका उगने का टाइम रहता है वो होता है, जैसे 2 महीने के पहले फसल का उत्पादन यह चालू हो जाता है, जिससे आप पशु को चारा आराम से खिला सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा एरिया, जहाँ से जो आधा एकड़ है उसमें से आधा एरिया तो उन्होंने क्लीन कर चुके हैं। और इस एरिया से वो कम से कम कह रहे थे कि 10 से 18 पशु आप आराम से पाल सकते हो। जैसे मैं एक पौधे को उखाड़ने की कोशिश कर रहा था, पर ये उखड़ नहीं रहा है। जो आप मिट्टी देख रहे हो ना, ये दोमट मिट्टी है। ऐसा माना जाता है दोमट मिट्टी और जुलाई का मंथ बाजरे की खेती के लिए बहुत अच्छा रहता है, इसमें उत्पादन बहुत अच्छा है। पर वो तो डिपेंड करता है, जैसे कि आपको उत्पादन जो बीज होते हैं उनके लिए करना है कि चराई के लिए, मतलब चरी पशुओं की चरी के लिए। तो ऐसे तो ये साल में किसी भी महीने बोया जा सकता है और किसी भी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है। जैसे अब जैसे मैं जा रहा हूँ आगे, तो वहाँ पे आप देखोगे जैसे ये बाजरा को कटाई के टाइम पे नीचे गिर गया था। और जैसे मैंने उखाड़ा तो वो उखड़ नहीं रहा था, बहुत मजबूत रहता है। नॉर्मल ये जैसे हवा और इनमें इनका इतना नुकसान नहीं होता। और साथ में जैसे आप आगे जाओगे तो यहाँ पे सिंचाई के लिए उन्होंने एक
सर्विस लाइन बनाई है, मतलब कि लाइन बनाई है जिससे सिंचाई होती है। तो आप देखो कि पानी के इस साइड भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जैसे कि कुछ फसल होती है जो उसका उत्पादन और पीली और कुछ बीमारियाँ टाइप आ जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है और वहाँ पे वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं पौधे। और यहाँ पे भी उनकी जो जड़ें हैं वो बहुत मजबूत है, जैसे मैं उखाड़ने पे वो उखड़ा नहीं था। और साथ में ये तो था नॉर्मल फीडबैक पशुओं के चारे। यदि आप इससे बेनिफिट पाना चाहते हो तो आपको कम से कम 3 महीने के लिए फसल को रखना पड़ेगा और एक अच्छी क्वालिटी के बीज खरीदना पड़ेगा, जिससे आप कम से कम 1 एकड़ से 7 से 10 कुंटल तक उत्पादन ले सकते हो। और 7 से 10 उत्पादन लेने के बाद आप मार्केट में बेच सकते हो, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा रहता है कि मक्का और गेहूँ उपलब्ध नहीं रहते हैं। तो उससे क्या रहता है कि अब बाजरे की डिमांड ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बाजरे में जो एनर्जी है वो गेहूँ की रोटी की तुलना में ज़्यादा रहती है। और साथ में इसमें ये ग्लूटेन फ्री होता है। जैसे ग्लूटेन फ्री का मतलब मैं समझाता हूँ, जैसे कि मैं गेहूँ में एक प्रोटीन आता है जिसे ग्लूटेन बोलते हैं, और उससे कुछ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है। मतलब कि वो अच्छा भी है, पर बहुत ज़्यादा मात्रा में होने पे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आती है, जो इसमें नहीं है क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है। और साथ में ये तो था बेनिफिट। और इसके साथ ये, क्योंकि यह पशुओं के चारे के बारे में मुख्यतः रूप से बनाया गया था। यदि आपको कुछ जानकारी हो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।